फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज लोअर सर्किट लगा और फिर से स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया है। तो कहां तक जाके रुकेगा? क्या स्टॉक फिर से उसी जगह चला जाएगा जहां से दौड़ना शुरू हुआ था, या फिर वापस अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है? क्या वाकई में यहाँ पे एक ऑपरेटर का ट्रैप है, या वाकई में यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? क्या जीटीएल इंफ्रा का कुछ भविष्य है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 3 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। क्या है वो अपडेट, उनको डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है? क्या ये हमारे सपने साकार कर सकता है? क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात करें तो स्टॉक 1.40 पे आ चुका है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। और आप देखोगे तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है वापस, यानी इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1.15 से शुरू हुआ था दौड़ना, यानी 26 मई को 1.15 की इसने जो लो बनाई थी, उसके बाद स्टॉक ने अपर सर्किट लगाना शुरू किया तो ये 1.50 तक चला गया। अब यहाँ से वापस नीचे आते हुए 1.40 पे आ चुका है। तो यहाँ पे इसकी गिरावट है, मुझे लगता है कि 1.30 से वापस ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें 10 पैसे की और गिरावट की संभावना बनी हुई है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में आज 1,39,52,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,13,29,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 81.20% है, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हो रहा है। और यहाँ पे अभी भी बड़ी डिलीवरी उठाई जा रही है। वॉल्यूम के मामले में काफ़ी अच्छा है। आज यहाँ पे एनएससी की बात करें तो 1,94,78,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,38,74,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 71.23% है। तो लोअर सर्किट लगने के बावजूद बहुत ही भारी वॉल्यूम में काम काज हुआ, जो इशारा है कि लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी करें। बड़े फंड हाउस की खरीदारी अभी भी हो रही है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 5G अब बिल्कुल आने को तैयार है। ऐसे में बड़े कॉरपोरेट घराने और जो टेक कंपनियाँ वो और साथ में टेलीकॉम कंपनियों के बीच में ठन गई है। यहाँ पे कॉरपोरेट घरानों की तरफ से, जहाँ पे आप देखो तो टीसीएस और टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से कहा जा रहा है सरकार से कि आप डायरेक्ट कॉरपोरेट हाउस को 5G एलोकेशन कर दीजिए और वो अपने हिसाब से आगे सर्विस दूसरों को देके शुरू करवाएंगे। यहाँ पे उनकी तरफ से ये राय निकल के आ रही है कि सारा का सारा मैनेजमेंट होगा वो आईटी कंपनियां करेगी, यानी टेक कंपनियां संभालेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो चाहती है कि सरकार ही अपनी तरफ से इनका एलोकेशन किया जाए, यानी स्पेक्ट्रम वो दे और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही कामकाज चले, न कि इसका पूरा पूरा कंट्रोल कॉर्पोरेट घराने को दिया जाए। अगर इस तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा और कंट्रोल पूरा प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में आ जाएगा। और जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की जो कंपनी है, जो सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो COIAI, जिसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन सब कंपनियां हैं, उनकी तरफ से सरकार से कहा गया है कि आप ऐसा निर्णय न लें। और एक तरह से देखें तो इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल सेक्टर को कॉर्पोरेट घराने का हो जाएगा। इसीलिए आप अपने हिसाब से ही इसमें निर्णय दीजिए, लाइसेंस फी दी हम देने को तैयार है और सरकार की तरफ से ही इसका सारा का सारा कंट्रोल किया जाए। स्पेक्ट्रम सरकार ही दे और इसके ऊपर कंट्रोल भी सरकार करे। तो एक तरह से कहते हैं दोनों के बीच में बहुत सारे विरोधाभासी बयान आ रहे हैं निकल के। एक तरफ तो जो टीसीएस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप फ्री कर दीजिए इसके स्पेक्ट्रम को और कॉर्पोरेट हाउस को दे दीजिए इसका पूरे अधिकार, वो अपने हिसाब से आगे सर्विस को आगे शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सेलुलर कंपनियां चाहती है कि इसके ऊपर किसी एक कॉर्पोरेट घराने का अधिकार ना हो, बल्कि सरकार के द्वारा ही उनको नीलामी की प्रक्रिया के तहत इसका एलोकेशन किया जाए और हम उसके हिसाब से अपनी सर्विस शुरू करेंगे। और इसलिए ये मुद्दा अब आगे जाके क्या संभावना बनती है, सरकार इसके ऊपर निर्णय लेगी। लेकिन एक खुशखबरी निकल के आ रही है यहाँ पे। अगर देखें तो मई महीने में 9% की बढ़त देखने को मिल रही है जॉब क्रिएशन करने में। यानी आप देखो तो इसमें टेलीकॉम सेक्टर है, साथ में आप देखोगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इन सेक्टर ने मिला के 9% की शानदार बढ़त दिखाई है। लोगों को अच्छा खासा जॉब मिला इस सेक्टर में और सबसे आगे है टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम सेक्टर में शुरुआत हो चुकी है, अच्छी शुरुआत हो चुकी है। यानी आप देखो तो इन्होंने जैसे अपनी प्राइस हाइक की, उसकी वजह से इनको प्रॉफिट में भी शुरुआत हो गई है मिलना। अब यहाँ पे इसकी वजह से आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल और बनता रहेगा, तो छोटे से जो स्टॉक है वो भी काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। ऐसे में दाव तो लगाया जा सकता है जीटीएल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक काफ़ी समय तक 1 रुपये के आसपास प्राइस में रहेगा। जल्द इसमें बड़ी प्राइस की संभावना बन सकती है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से राहत दे रही है इस सेक्टर के लिए। वो नहीं चाहती कि कोई कंपनी बंद हो। यहाँ पे आप देखोगे तो अमेरिकन टावर कंपनी ATC की तरफ से बड़ा बयान आया है। उनका कहना है
कि अभी इस सेक्टर में बहुत कुछ आगे बढ़ना बाकी है। उनका कहना है कि जो फिलहाल जो सुविधा है उसको अभी डबल करने की ज़रूरत है, और उनका कहना है कि स्मॉल सेल्स और जो तो छोटे नए स्मॉल स्टेशन बनाने पड़ेंगे, वायरलेस लूप और ट्रांसमिशन पॉइंट और बढ़ाने होंगे। यानी 5G को अगर लॉन्च करना है तो उसके पहले टावर सेक्टर को मजबूत होना होगा। टावर सेक्टर में अभी बहुत सारी प्रचुर संभावना है, इसको और बढ़ाना होगा। और सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि अभी तक जो देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि करीब 7,80,000 वायरलेस ट्रांसमिशन पॉइंट्स है, और यहाँ पे इनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ उनका कहना है कि टावर की संख्या लगातार बढ़ी है। 2014 में देखें तो 4 लाख टावर थे, जो अब बढ़ के 6,60,000 टावर तक पहुंच गए। तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी इसमें और संभावना बहुत बाकी है, क्योंकि 5G के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टावर की जरूरत पड़ेगी। साथ में उनका कहना है कि अभी भी कम से कम 34% ही टावर है जो फाइबर केबल से कनेक्टेड हुए, बाकी है कम से कम 70% उनको भी कनेक्ट करना होगा, क्योंकि 5G की जो भी सर्विस है वो फाइबर कनेक्ट किए बगैर नहीं चलेगी टावर पे, और इसके लिए टावर सेक्टर में अभी बहुत सारी संभावना है। एक तरह से देखें तो एग्रेसिव तरीके से ATC यानी जो अमेरिकन टावर कंपनी है वो इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती है, और इसी वजह से संभावना निकल के आती है। हो सकता है कि छोटी कंपनियाँ जैसे GTL इंफ्रा उनको अपने में अधिग्रहण कर ले, ऐसी संभावना बन सकती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ने वाला है। तो इस सेक्टर में जो फ़ायदा आने वाला है उसका फ़ायदा वो उठाने चाहते हैं। यहाँ पे अब देखोगे तो GTL इंफ्रा का भविष्य फिलहाल तो उज्ज्वल ही दिख रहा है, कोई नुकसान की बात नहीं दिख रही है, और प्राइस इतनी नीचे आ गई कि अब इससे नीचे गिरावट की कोई संभावना भी नहीं है। तो ऐसे में आप दाव लगा सकते हैं और थोड़े समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये छोटे में अगर आप अप डाउन देखोगे तो ये पूरा ऑपरेटर का ट्रैप दिख रहा है। आप देखोगे तो 1 रुपये 15 पैसे से बढ़ना शुरू हुआ, 1.5 रुपये तक गए, फिर नीचे आ गया। तो ये तो एक तरह से देखें तो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाहते हो तो इसमें 10-20 पैसे के गैप पे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यानी 79% बाई की कॉल है, 21% होल्ड की कॉल है, 0% सेल की कॉल है। मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 1.42 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.38 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया फिर 1.32 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1.52 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही फिर 1.58 की प्राइस देखने को मिल सकती है, और ऊपर जाएगा तो 1.62 तक जा सकता है। तो अब देखोगे गिरावट में लगभग मुझे लग रहा है कि 1.32 यानी 1.30 रुपये के आसपास की प्राइस आएगी, फिर से स्टॉक बढ़ना शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा नीचे से एंट्री कर सकते हैं, और मेरा कहना है कि कम से कम इस पर रिस्क के साथ निवेश करें। ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, कंपनी पे लॉस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है और 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम आप 3 साल का इसमें अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करें। मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल में फिर से अपनी पुरानी हाई पे पहुँच सकता है, जो इसकी 100 रुपीज़ के आसपास की थी। अगर वैसी ही पोजीशन बनी तो जा सकता है 100 तक आराम से। तो इसमें निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, लेकिन कम से कम रिस्क बहुत ज़्यादा है तो लिमिटेड मात्रा में ही करें। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अभी तक आपके पास नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो एंजल वन में शुरुआत करें, बहुत ही शानदार अच्छी सर्विस देते हैं, आपको एक रिलेशन मैनेजर भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में आप चाहें तो नए जमाने के अप स्टॉक में शुरुआत करें, बहुत ही बेहतरीन सर्विस देते हैं, उनकी ब्रोकरेज चार्ज भी कम है, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।